ये पूरी कहानी में इस पूरी मिक्सचर की डेफिनेशन में ये बोला जा रहा है कि मिक्सचर होता क्या है। बोल रहा है कि मिक्सचर जो है ये कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब बनता है मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब एक या एक से ज़्यादा, इनफैक्ट एक से ज़्यादा ही प्रकार के प्योर मैटर लाओ। मतलब प्योर मैटर एज इन कोई भी एक ऐसा कोई भी ऐसा एक सब्सटेंस, एक पदार्थ, जैसे फॉर इंस्टेंस H2O हो गया। H2O एक वाटर एक सब्सटेंस है, तो पानी एक प्योर सब्सटेंस के साथ अगर मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे देसी भाषा में हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, उसको मिक्स किया तो एक मिक्सचर बन जाएगा। तो दो एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके जो बनता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और वो प्योर मैटर क्या कहलाता है? वो सब्सटेंस कहलाता है। तो नेक्स्ट टाइम से वही सब्सटेंस को डिफाइन कर रहा हूँ कि सब्सटेंस क्या है। कह रहा सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मतलब जैसे कोई सब्सटेंस है, जैसे पानी। अब पानी को बेटा आप सेपरेट नहीं कर सकते अलग काइंड ऑफ मैटर में बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मतलब जैसे पानी है, पानी को कोई भी फिजिकल प्रोसेस करके हम कोई दूसरे मैटर में नहीं चेंज कर सकते बेटा। पानी एज एन केमिकली पानी इज H2O। हेलो, इतना तो शायद सब जानते हैं। अब फिजिकल चेंज से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉलिड कर सकते हो, लिक्विड कर सकते हो, गैस कर सकते हो। ये नहीं कर सकते कि पानी H2O को आप H3O कर दो, ये H2O को आप HO कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, उसके आगे की हिंदी ये इंग्लिश ये कहती है कि कोई भी प्योर सब्सटेंस केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स है। जैसे प्योर सब्सटेंस अगर पानी है तो केवल वो H2O टाइप के पार्टिकल्स, या जिसे हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, केवल H2O मॉलिक्यूल्स से बना होगा। तो उसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे वाटर में? केवल H2O मॉलिक्यूल। तो केवल एक प्रकार के कॉन्स्टेंट पार्टिकल से बनेगा तभी प्योर होगा। ठीक है, वरना उसमें कुछ और आ गया तो वो तो इम्प्योरिटी कहलाएगी उसमें। चलो आगे बढ़ जाऊँ। ये जो दो टाइप के मिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। एक कहलाता है बेटा प्योर सब्सटेंस। हेलो, जैसे कि H2O, ये हो गया वाटर। और एक और उसमें प्योर सब्सटेंस डाला, तब ना मिक्सचर में दो एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस डालोगे ना। तो वही मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ जो मैं हिंदी बोल रहा था अभी आपको, कि जैसे मिक्सचर आपको बनाना है तो मैंने दो लोगों से मिक्सचर दो प्रकार के नहीं, मतलब ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि दो लोगों से मिला के, दो प्योर सब्सटेंस से मिला के मैं मिक्सचर बना रहा हूँ। जो पहला प्योर सब्सटेंस है वह प्योर वाटर, जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल है H2O मॉलिक्यूल, जिसे हम वाटर कहते हैं। और दूसरा प्योर सब्सटेंस है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इन दोनों प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दोगे तो जो कॉम्पोजिशन बनेगी उसे आज से हम मिक्सचर कहेंगे। ये फ़ोटो बना लो, बनाओ। यहाँ ये लिखा हुआ है नोट में, ये लिखा है बेटा हमने सबसे पहली भी चीज़ कि कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा ना, अगर किसी भी मिक्सचर से आप प्योर सब्सटेंसेस को अलग करना चाहते हो तो ये फिजिकल चेंज से हो जाना चाहिए। सर व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज, शायद आपको पता भी है, एक बार फिर बता देता हूँ। बेटा कभी भी केमिकल चेंज का अर्थ होता है पुराने बॉन्ड टूटें और नए बॉन्ड बने। बॉन्ड टूटते और बनते मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, या इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो पेयरिंग हुई होती है वो अनपेयर होकर किसी और के साथ पेयरिंग होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो बॉन्ड टूटते या बनते हैं, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। लेकिन फिजिकल चेंज का अर्थ होता है गर्म कर दिया, ठंडा कर दिया, सॉलिड बना दिया, गैस बना दिया। केमिकली तो जैसे पानी है H2O ही है, चाहे बर्फ़ बना दो तो H2O सॉलिड है, पानी बना दो तो H2O लिक्विड है, वेपर्स बना दो तो H2O गैस है। तो H2O ही केमिकल, कोई चेंज नहीं है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर तुमको एक मिक्सचर से प्योर सब्सटेंसेस को अलग करना है तो आराम से किया जा सकता है। कैसे? फिजिकल चेंज करके। जैसे पानी में तुमने नमक भी डाला था, पानी उबाल दो भाई, गर्म हीट कर दो, पानी इवापोरेट हो जाए, पानी बॉईल हो जाएगा और NaCl बच जाएगा। हेलो, कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा। आपसे कोई पूछता है बच्चों कि मिल्क यानी कि दूध क्या है, मिक्सचर है कि प्योर सब्सटेंस है? तो सच्चाई ये है बच्चों। सर हाँ बोलो कुछ नहीं। बेटा। मिल्क एक्चुअली मिक्सचर है। क्यों है सर मिक्सचर? क्योंकि बेटा दूध में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके मिल्क का केमिकल फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे सर? बेटा टेक्निकली ना, जैसे आपने खून में भी सुना होगा, ऐसा आपने सुना होगा हमारी बॉडी में %, कई लोग बोलते होंगे, कई बायोलॉजिकली आपने सुना होगा खून में 90
100% ही, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या आंखों से H2O भी दिखता है? भाई पानी सब पीते हैं, क्या कभी किसी ने अपनी आंखों से H2O देखा है? नहीं। हेलो, नहीं दिखा ना H2। यस। अरे सर, HO और H तो नहीं दिखता ना, जो दिखता है वो तो एक अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट है, जैसे हम पानी कहते हैं। पानी सब ने देखा है, पर पानी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स थोड़ी हमने कभी देखे हैं। वैसे ही मिल्क बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस का मिश्रण है, ताकि तब ना दूध पीते हैं तो कैल्शियम भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है। पानी पीते हैं तो, जैसे छोटे बच्चे तो पानी नहीं पीते, वो तो केवल दूध पी पी के उनका काम हो जाता है। तो मतलब सर मिल्क में पानी होगा तब ना उनकी प्यास भी बुझती है। हेलो, हेलो। यस सर। कोई भी जो बहुत छोटा यस बच्चा सर। होता है, 6 महीने 7 महीने तक वो पानी पीता ही नहीं है, तो बिन पानी कैसे चल रहा है सर? मतलब दूध में पानी होगा ना, ऐसा नहीं है कि दूध वाला मिला रहा है। दूध में दूध में एज अ मिक्सचर पानी ऑलरेडी, खून में एज अ मिक्सचर पानी ऑलरेडी मिला हुआ है। तो शायद सबको हजम होती होगी ये बात कि बेटा, होमोजेनस सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखवाया आपको, कि फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है। हमको पता है सर H2O यानी कि पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। हेलो, जानते हैं इतना सब लोग? हेलो, यस सर। हमको पता ऐसा होता है सर, H2O लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। अब बेटा H2O में अगर मैंने एक सॉल्ट डाल दिया, फिलहाल जो सॉल्ट है जो मैं डाल रहा हूँ वो है CuSO4, जिसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का जैसे ही सॉल्ट मैं पानी में डालूंगा, मैं ऑब्जर्व ये करूंगा बेटा कि ये पूरा का पूरा पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। मतलब वैसे तो सच्चाई ये है, कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, मतलब जब आप इसको चम्मच से डालोगे ना तो सॉलिड होगा ये। जैसे नमक दिखता है ना सबको, नमक चम्मच से डालते हैं ऑब्वियसली, कि बॉटल से डालते हैं? नहीं सर, नमक तो सॉलिड है। वैसे ही बेटा ये भी जो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, ये कॉपर सल्फेट जो है ये भी एक सॉल्ट, एक प्रकार का सॉल्ट है। अच्छा, जब भी ये पानी में जाता है तो पानी और ये अलग अलग प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये जो मिक्सचर बनाएंगे, इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस तब कहेंगे जब ये बेटा पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट पानी में जाके सॉलिड के रूप में ना रहे, ये उसी के साथ डिज़ोल्व हो जाए। हेलो, और फिर आप इसको कहने लगेंगे CuSO4 एक्वस। और सच्चाई है, जब कॉपर सल्फेट पानी में प्रॉपर घुल जाता है तो पूरे के पूरे पानी को ब्लू कर देता है, मतलब पूरे के पूरे मिक्सचर को ब्लू कर देता है, जिसे हम कहते हैं CuSO4 एक्वस। तो ये ऐसा मिक्सचर हुआ बेटा। अब खुद बताओ, अगर कॉपर सल्फेट पानी में घुला हुआ है तो कैसे हाथ डाल के कॉपर सल्फेट निकाल लोगे? अरे नहीं सर, वो तो घुला हुआ है, पानी के साथ ही आएगा। हेलो, मान लो एक चुल्लू भरा, तो उस चुल्लू भर पानी में पूरा नीला पानी आएगा ना, जिसमें कॉपर सल्फेट भी डिजॉल्व होगा। लो, बोलना पड़ेगा बच्चों, यस सर। समझ में आता? यस सर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली बना हो, मतलब जो एक का स्टेट हो वो दूसरे का भी स्टेट हो, दोनों को अलग ना कर पाओ आप फिजिकल, किसी भी ऐसे फिजिकल प्रोसेस से हाथ डाल के, चम्मच डाल के। जैसे होता है ना भाई, चाय में मान लो चाय पत्ती थोड़ी सी नीचे है, तो चम्मच से डाल के नीचे एक चाय पत्ती उठा सकते हो ना, काली काली। तो किसी भी फिजिकल चेन से आप होमोजेनियस मिक्सचर में दो लोगों को अलग नहीं कर सकते। हेलो, बोलना पड़ेगा।